तो दोस्तों, प्रश्न है आपका, सीमाएं और सीमांत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉर्डर्स एंड फ्रंटियर्स? डिस्कस देयर टाइप्स एंड एनालाइज देयर इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है। तो उत्तर देखते हैं इसका। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सीमाएं और सीमांत क्षेत्र राज्य की अवधारणा को समझने के लिए मूलभूत तत्व माने जाते हैं। ठीक है। राजनीतिक भूगोल में सीमाएं और सीमांत क्षेत्र राज्य की अवधारणा को समझने के लिए मूलभूत तत्व माने जाते हैं। ठीक है। किसी भी आधुनिक राष्ट्र राज्य का अस्तित्व केवल उसकी जनसंख्या, सरकार या संविधान से नहीं, बल्कि उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से भी निर्धारित होता है जिस पर उसका प्रभुत्व स्थापित होता है। ठीक है। किसी भी आधुनिक राष्ट्र राज्य का अस्तित्व केवल उसकी जनसंख्या, सरकार या संविधान से नहीं, बल्कि उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से भी निर्धारित होता है जिस पर उसका प्रभुत्व स्थापित होता है। ठीक है। यही भौगोलिक क्षेत्र सीमाओं के माध्यम से अन्य राज्यों से अलग पहचाना जाता है। ठीक है। सीमाएं राज्य की संप्रभुता की भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जबकि सीमांत क्षेत्र वे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां दो या अधिक राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संपर्क में आती है। ठीक है। सीमाएं राज्य की संप्रभुता की भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। जबकि सीमांत क्षेत्र वे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां दो या अधिक राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्रियाएं एक दूसरे से संपर्क में आती है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सीमाएं केवल मानचित्रों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, बल्कि वे शक्ति संतुलन, सुरक्षा, संसाधन, नियंत्रण, राष्ट्रीय पहचान और कूटनीति से गहराई से जुड़ी होती है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सीमाएं केवल मानचित्र पर खींचा गया रेखा नहीं है। ठीक है। बल्कि वे शक्ति संतुलन, सुरक्षा, संसाधन नियंत्रण, राष्ट्रीय पहचान और कूटनीति से गहराई से जुड़ी होती है। सीमांत क्षेत्र अक्सर सहयोग, संघर्ष, व्यापार और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के केंद्र बन जाते हैं। सीमांत क्षेत्र अक्सर संघर्ष, सहयोग, व्यापार और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के केंद्र बन जाते हैं। ठीक है। सीमा, बाउंड्री की अवधारणा। सीमा वह काल्पनिक, विधिक और राजनीतिक रेखा है जो दो स्वतंत्र राज्यों अथवा प्रशासनिक इकाइयों के बीच क्षेत्र विभाजन को स्पष्ट करती है। सीमा वह काल्पनिक, विधिक और राजनीतिक रेखा है जो दो स्वतंत्र राज्यों अथवा प्रशासनिक इकाइयों के बीच क्षेत्र विभाजन को स्पष्ट करती है। ठीक है। सीमा यह निर्धारित करती है कि किसी राज्य की राजनीतिक शक्ति, कानून प्रशासन और सैन्य नियंत्रण कहां तक प्रभावी होगा। सीमा यह निर्धारित करता है कि किसी राज्य की राजनीतिक शक्ति, ठीक है, राज्य की राजनीतिक शक्ति, कानून, प्रशासन और सैन्य नियंत्रण कहां तक प्रभावी होगा। ठीक है। सीमा के भीतर राज्य की संप्रभुता पूर्ण मानी जाती है। ठीक है। सीमा के भीतर राज्य की संप्रभुता पूर्ण मानी जाती है, जबकि सीमा के बाहर अन्य राज्य का अधिकार क्षेत्र प्रारंभ होता है। जबकि सीमा के बाहर अन्य राज्य का अधिकार क्षेत्र प्रारंभ होता है। ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से सीमा उस राज्य की क्षेत्र अखंडता का प्रतीक है। यह न केवल भूगोल से जुड़ी होती है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, युद्ध, संधि और कूटनीतिक समझौतों का परिणाम भी होती है। सीमा जो है केवल भूगोल से नहीं जुड़ी होती है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, युद्ध, संधि और कूटनीतिक समझौतों का परिणाम भी होती है। सीमाएं अक्सर दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है और कई बार
वे विवाद, संघर्ष और युद्ध का कारण भी बनती है। सीमाएं अक्सर दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित होती है, ठीक है, और कई बार वे विवाद, संघर्ष और युद्ध का कारण भी बनती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सीमांत क्षेत्र की अवधारणा। सीमांत क्षेत्र सीमा की तुलना में एक विस्तृत और लचीली भौगोलिक पट्टी होती है, ठीक है। सीमांत क्षेत्र सीमा की तुलना में एक विस्तृत और लचीली भौगोलिक पट्टी होती है जो दो राज्यों की सीमाओं के आसपास फैली रहती है, ठीक है। यह क्षेत्र केवल विभाजन का नहीं बल्कि संक्रमण और संपर्क का क्षेत्र होता है। सीमांत क्षेत्रों में प्रायः विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां, जातीय समूह, आर्थिक गतिविधियां एक साथ पाई जाती हैं। सीमांत क्षेत्रों में प्रायः विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां, जातीय समूह, आर्थिक गतिविधियां एक साथ पाई जाती है, ठीक है। जहां सीमा एक निश्चित रेखा है वहां सीमांत क्षेत्र एक क्षेत्रीय अवधारणा है, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से सीमांत क्षेत्र राजनीतिक रूप से अस्थिर है, ठीक है, क्योंकि यह सत्ता का नियंत्रण स्पष्ट नहीं होता था। ऐतिहासिक रूप से सीमांत क्षेत्र राजनीतिक रूप से अस्थिर रहे हैं क्योंकि यहाँ सत्ता का नियंत्रण स्पष्ट नहीं होता था। आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास के साथ सीमांत क्षेत्रों को अधिक अस्पष्ट सीमाओं में बदला गया। फिर भी आज भी सीमांत क्षेत्र अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं, ठीक है। सीमा और सीमांत क्षेत्र में अंतर। सीमा और सीमांत क्षेत्र के बीच मूलभूत अंतर यह है कि सीमा एक कानूनी और राजनीतिक रेखा है जबकि सीमांत क्षेत्र एक भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। सीमा क्या है आपका और सीमा और सीमांत के बीच क्या अंतर है? सीमा एक कानूनी और राजनीतिक रेखा है। क्या है? कानूनी और राजनीतिक रेखा है, जबकि सीमांत क्षेत्र एक भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्र है, ठीक है। सीमा स्पष्ट, निश्चित और मानचित्र पर अंकित होती है, ठीक है। सीमा स्पष्ट, निश्चित और मानचित्र पर अंकित होती है, जबकि सीमांत क्षेत्र की सीमाएं अस्पष्ट और परिवर्तनशील हो सकती है। सीमा का मुख्य उद्देश्य संप्रभुता को परिभाषित करना है, ठीक है। सीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रभुता को परिभाषित करना है, जबकि सीमांत क्षेत्र संपर्क, सहयोग और संघर्ष और सहयोग तीनों का माध्यम बनता है, जबकि सीमांत क्षेत्र संपर्क, संघर्ष, सहयोग तीनों का माध्यम बनता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सीमा अक्सर प्रत्यक्ष संघर्ष का केंद्र बनती है, जबकि सीमांत क्षेत्र उस संघर्ष की सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, ठीक है। सीमाओं के प्रकार की विवेचना हम लोग देखते हैं। सीमाओं के प्रकार, ठीक है। पहला का नंबर प्राकृतिक सीमाएं, ठीक है। प्राकृतिक सीमाएं वे सीमाएं हैं जो प्राकृतिक भौगोलिक तत्वों जैसे पर्वत, नदियां, झीलें, मरुस्थल और समुद्र पर आधारित होती है, ठीक है। प्राकृतिक सीमाएं वे सीमाएं हैं जो प्राकृतिक भौगोलिक तत्वों जैसे पर्वत, नदियां, झीलें, मरुस्थल और समुद्र पर आधारित होती है, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाएं ऐतिहासिक रूप से सबसे सुरक्षित सीमाएं मानी जाती रही है, ठीक है, क्योंकि वे आवागमन और सैन्य आक्रमण को कठिन बनाती है। पर्वत श्रृंखलाएं ऐतिहासिक रूप से सबसे सुरक्षित सीमाएं मानी जाती रही है। क्यों? क्योंकि आवागमन और सैन्य आक्रमण को कठिन बनाती है, ठीक है। नदियां भी सीमाओं के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त हुई है, ठीक है, परंतु नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। नदियां भी सीमाओं के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त हुई है, परंतु नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से विवाद उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। समुद्र प्राकृतिक सीमा के साथ साथ व्यापार और सामरिक शक्ति का स्रोत भी है, ठीक है। समुद्र प्राकृतिक सीमा के साथ साथ व्यापार और सामरिक शक्ति का भी स्रोत है। प्राकृतिक सीमाओं का लाभ यह है कि वे स्पष्ट और देशात्मक होती है, किंतु आधुनिक तकनीक, परिवहन और सैन्य साधनों के विकास ने इन्हें रक्षात्मक महत्व को आंशिक रूप से कम कर दिया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं खा नंबर कृत्रिम या ज्यामितीय सीमाएं। कृत्रिम सीमाएं
वे हैं जो अक्षांश, देशांतर या सीधी रेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। कृत्रिम सीमाएं वे हैं जो अक्षांश, देशांतर या सीधी रेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये सीमा प्राय औपनिवेशिक काल में बनाई गई है, जो यूरोपीय शक्ति ने स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय वास्तविकताओं की उपेक्षा की। अफ्रीका और पश्चिम एशिया में ऐसी सीमाओं के कारण अनेक दीर्घकालीन राजनीतिक और जातीय संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। अफ्रीका और पश्चिम एशिया में ऐसी सीमाओं के कारण अनेक दीर्घकालीन राजनीतिक और जातीय संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। इन सीमाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे समाज को कृत्रिम रूप से विभाजित कर देती है, जिससे अस्थिरता और अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तीसरा गा नंबर, ऐतिहासिक सीमाएं। ऐतिहासिक सीमाएं वे होती हैं जो युद्धों, संधियों, राजवंशीय समझौतों और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। ऐतिहासिक सीमाएं वह होती है जो युद्धों, संधियों, राजवंशीय समझौतों और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। ऐसी सीमाएं अक्सर लोगों की सामूहिक स्मृति और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी होती है। ठीक है, हालांकि इतिहास की भिन्न भिन्न व्याख्याओं के कारण ये सीमाएं भी विवाद का विषय बन सकती है। ठीक है, अब चौथा है घ नंबर, सांस्कृतिक या जातीय सीमाएं। सांस्कृतिक सीमाएं भाषा, धर्म, जातीयता और सांस्कृतिक समानता के आधार पर निर्धारित होती हैं। सांस्कृतिक सीमाएं भाषा, धर्म, जातीयता और सांस्कृतिक समानता के आधार पर निर्धारित होती है। सिद्धांततः ये सीमाएं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि समान सांस्कृतिक समूह एक साथ रहते हैं, किंतु व्यवहार में पूर्ण सांस्कृतिक समरूपता दुर्लभ होती है, जिससे अल्पसंख्यकों की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, पांचवा आपका समुद्री सीमाएं। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समुद्री सीमाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ), महाद्वीपीय शेल्फ और समुद्री संसाधनों की खोज ने समुद्री सीमाओं को रणनीतिक महत्व प्रदान किया है। तेल, गैस, मत्स्य संसाधन और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए अनेक विवाद सामने आए हैं। अब देखते हैं हम लोग सीमांत क्षेत्रों के प्रकार। ठीक है, पहला आपका का नंबर, अग्रगामी या विस्तारशील सीमांत। ठीक है, ये वे सीमांत क्षेत्र होते हैं जहां राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक विस्तार धीरे धीरे होता है। ठीक है, ये वे सीमांत क्षेत्र होते हैं जहां राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक विस्तार धीरे धीरे होता है। औपनिवेशिक युग में अनेक सीमांत ऐसे ही थे जहां नियंत्रण क्रमशः स्थापित किया गया। ठीक है, दूसरा स्थिर सीमांत, जहां लंबे समय सीमा विवाद नहीं रहा और राजनीतिक नियंत्रण स्पष्ट है, वहां सीमांत अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। जहां लंबे समय सीमा विवाद नहीं रहा और राजनीतिक नियंत्रण स्पष्ट है, वहां सीमांत अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान अधिक सुचारू होता है। ऐसे क्षेत्रों में विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान अधिक सुचारू होता है। ठीक है, तीसरा है गा नंबर, बफर क्षेत्र या बफर राज्य। दो शक्तिशाली राज्यों के बीच स्थिर कमजोर राज्य या क्षेत्र को बफर के रूप में रखा जाता है, ताकि प्रत्यक्ष संघर्ष से बचा जा सके। दो शक्तिशाली राज्यों के बीच स्थिर कमजोर राज्य या क्षेत्र को बफर के रूप में रखा जाता है, ताकि प्रत्यक्ष संघर्ष से बचा जा सके। बफर क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बनाए रखने का साधन होते हैं। ठीक है, अब घ नंबर, संघर्ष ग्रस्त सीमांत। ये वे सीमांत क्षेत्र हैं जहां सीमा विवाद, आतंकवाद, अवैध व्यापार, शरणार्थी संकट और सैन्य तनाव बना रहता है। संघर्षग्रस्त सीमांत, ये वे सीमांत क्षेत्र हैं जहां सीमा विवाद, आतंकवाद, अवैध व्यापार, शरणार्थी संकट और सैन्य तनाव बना रहता है। ऐसे क्षेत्रों में मानव सुरक्षा और विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अब है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सीमाओं का महत्व। ठीक है, हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सीमाओं का क्या महत्व है। ठीक है, पहला है का नंबर, संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान। सीमाएं राज्य की संप्रभुता की भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, सीमाएं राज्य की संप्रभुता की भौगोलिक अभिव्यक्ति है। वे यह निर्धारित करती है कि
किस क्षेत्र पर राज्य का कानून और प्रशासन लागू होगा। वे यह निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र पर राज्य का कानून और प्रशासन लागू होगा। इसके साथ ही सीमाएं राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करती है। ठीक है। दूसरा है खा नंबर, सुरक्षा और सैन्य रणनीति। सीमाएं रक्षा नीति और सैन्य रणनीति का आधार होती है। ठीक है। सीमांत क्षेत्रों में सैन्य तैनाती, निगरानी और किलेबंदी राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को दर्शाती है। ठीक है। सीमाएं रक्षा नीति और सैन्य रणनीति का आधार होती है। ठीक है। सीमांत क्षेत्रों में सैन्य तैनाती, निगरानी और किलेबंदी राज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को दर्शाती है। अब देखते हैं ग नंबर, आर्थिक और संसाधन संबंधी महत्व। सीमाओं से जुड़े क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, व्यापार मार्ग और परिवहन नेटवर्क स्थित हो सकते हैं। इसलिए सीमाएं आर्थिक हितों से गहराई से जुड़ी होती है। ठीक है। आर्थिक और संसाधन संबंधी महत्व। ठीक है। सीमाओं से जुड़े क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन, व्यापार मार्ग और परिवहन नेटवर्क स्थित हो सकते हैं। इसलिए सीमाएं आर्थिक हितों से गहराई से जुड़ी होती है। घ नंबर है कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद सीमाओं से जुड़े होते हैं। सीमाएं कूटनीतिक वार्ताओं, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन का केंद्र होती है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद सीमाओं से जुड़े होते हैं। सीमाएं कूटनीतिक वार्ताओं, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन का केंद्र होती है। अब है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमांत क्षेत्रों का महत्व। ठीक है। सीमांत क्षेत्र केवल संघर्ष के क्षेत्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संपर्क, व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक गलियारों के भी केंद्र होते हैं। सीमांत क्षेत्र केवल संघर्ष के क्षेत्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संपर्क, व्यापार, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक गलियारों के भी केंद्र होते हैं। वैश्वीकरण के युग में सीमांत क्षेत्रों को सहयोग और एकीकरण के माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। तो यदि सीमांत क्षेत्रों को उपेक्षा की जाए तो ये अलगाववाद, तस्करी और अस्थिरता के केंद्र बन सकते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमांत क्षेत्रों का संतुलित और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्षता। ठीक है। कहा जा सकता है कि सीमाएं और सीमांत क्षेत्र राजनीतिक भूगोल तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारशिला है। कहा जा सकता है कि सीमाएं और सीमांत क्षेत्र राजनीतिक भूगोल तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारशिला है। ठीक है। सीमाएं राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करती है। ठीक है। जबकि सीमांत क्षेत्र राज्यों के बीच संपर्क, सहयोग और संघर्ष का मंच प्रदान करते हैं। सीमाएं राज्य की संप्रभुता, सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करती है, जबकि सीमांत क्षेत्र राज्यों के बीच सहयोग, संपर्क और संघर्ष का मंच प्रदान करते हैं। ठीक है। आधुनिक विश्व में जहां एक और वैश्वीकरण सीमाओं की कठोरता को कम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा, संसाधन, प्रतिस्पर्धा और पहचान की राजनीति ने सीमाओं और सीमांत क्षेत्रों को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ठीक है। इसलिए सीमाओं और सीमांत क्षेत्रों का अध्ययन राजनीतिक, भौगोलिक और कूटनीतिक दृष्टि से अनिवार्य है। ठीक है।